हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स 1,3 एंड -4,3। किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसके एंड पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक है 1,3 और दूसरा है -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। यहां हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लेग्स की। लेग्स यहां पे बोला गया है ये जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, जैसे AC है और ये BC है, ये दोनों साइड्स जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं इन्हीं को लेग बोला गया है। विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, और ये जो दोनों लेग्स हैं ये एक्सिस के पैरेलल है, यानी इनमें से कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है या फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि ये एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ इक्वेशन हमने AC की और BC की फाइंड करनी है। अब इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम AC पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमें A पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, यानी हम इसके अंदर पॉइंट फॉर्म तो नहीं लगा सकते, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसमें हम कुछ स्लोप का ही यूज कर सकते हैं। इसमें स्लोप का कैसे आइडिया आया कि जो दूसरा ये जो BC है इसमें भी जो है ना हमको यहाँ पे दूसरा पॉइंट नहीं दे रखा, तो क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ स्लोप का कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ AC के स्लोप को अगर मैं M लेट कर लेता हूँ तो जो BC का स्लोप है फिर उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि लेट स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू M। अगर इसके स्लोप को मैं M ले लेता हूं तो फिर BC का स्लोप क्या होगा वो देखिए। देन स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 अपॉन में M, क्योंकि ये रिलेशन तो आपको पता है ना, जब लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप 1 इनटू में स्लोप 2, उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो यहीं से BC की स्लोप जो है ना फिर -1 अपॉन M हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप का फॉर्म लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या होगी देखिए। इक्वेशन ऑफ AC y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे M लिखेंगे और इनटू में x माइनस x1। अब AC के लिए ये जो पॉइंट्स है 1,3 ये यूज होंगे, तो 1,3 यहाँ ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। वैल्यू लगाते हैं तो y माइनस y1 की जगह पर 3 हो गया इज इक्वल टू में M, यहाँ पे M ही है जो स्लोप है, ये M हो गया, और x माइनस x1 जो कि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ आके आपको इसको छोड़ देना है। अब ध्यान देंगे हम BC के ऊपर। अब BC को देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे पार्ट में करेंगे, लेफ्ट में करेंगे हम AC के लिए, राइट में करेंगे हम BC के लिए। तो इसकी जब स्लोप M है तो स्लोप यहाँ लिख दी हमने और पॉइंट्स की जगह पे यहाँ पॉइंट फिल कर दिए। ये इसकी एक इक्वेशन हो गई है। अब स्लोप ऑफ BC -1 अपॉन M है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ BC y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की जगह लिखेंगे यहाँ पे -1 अपॉन में M इंटू में x माइनस x1। अब x और y की वैल्यू रख लेते हैं। BC लाइन पे फोकस कीजिए, यहाँ जो B के पॉइंट से -4 1 है तो -4,1 ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में ये M हो गया इंटू में x माइनस x1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया और ये यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में आपने एक बात समझनी है, यहाँ तक ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आपको ये समझना है कि यहाँ बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये जो परपेंडिकुलर साइड्स है ना ये एक्सिस के पैरेलल हैं। तो ये जो AC है ये x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, ये y एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है। ये जो BC है ये भी x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, ये y एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है। यानी ट्रायंगल की जो बनने की, इसमें जो ट्रायंगल के बनने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ट्रायंगल जो है इस तरह भी हो सकता है कार्टेशियन प्लेन पे, और ये इस तरह भी हो सकता है। 4 तरीके से ये ट्रायंगल को बनाया जा सकता है
कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो इसकी जो इक्वेशन है ना वो भी 4 ही आएंगी। एक बार हम ऐसा करेंगे कि AC को x एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे और फिर BC को x एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। फिर हम ये करेंगे कि AC को y एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे और फिर BC को y एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 इक्वेशंस आएंगी। अब ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अगर मैं AC को x एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूं तो मेरे को पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि इफ AC पैरेलल टू x एक्सिस है तो फिर जो स्लोप है स्लोप होगी 0 के बराबर। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप 0 होती है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 होगा। अब ऊपर वाली इक्वेशन 1 के अंदर हम m की जगह पे 0 फिल करते हैं। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू में x माइनस 1। तो y माइनस 3 इस तरफ ये 0 हो गया। तो ये एक इक्वेशन आ गई है जब AC पैरेलल है x एक्सिस के। अब इसी तरह से यहाँ पे BC के लिए करते हैं। अगर BC ऐसे x एक्सिस के पैरेलल होगी तो हम लिखेंगे इफ BC पैरेलल टू x एक्सिस देन जो स्लोप है m फिर वो 0 ली जाएगी। अब यहां m की जगह पे हम यहां 0 फिल कर लेंगे ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन में। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में ये 0 हो गया और इनटू में ये x प्लस 4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 इंटू में 0, ये यहाँ पे 0 हो गया इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू में x प्लस 4। इस माइनस 1 को मैं इधर अगर ले जाता हूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस 4 और 0 बाय माइनस 1 इसे हम 0 लिख सकते हैं। 0 इज इक्वल टू x प्लस 4। फाइनली हम और करके लिख सकते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है। अभी सिर्फ 2 इक्वेशन आई है। जब मैंने AC को x एक्सिस के पैरेलल लिया तो ये इक्वेशन आएगी और जब मैंने BC को x एक्सिस के पैरेलल लिया तो ये इक्वेशन आएगी। अब हम इन्हें y एक्सिस के पैरेलल लेकर 2 इक्वेशन और फाइंड कर लेंगे। अब हम y एक्सिस के लिए लिखेंगे तो ये मैं क्वेश्चन को ऐसे पार्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं AC के लिए लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं BC के लिए लिख रहा हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन को मैं उसी तरह से पार्ट में लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ AC पैरेलल टू y एक्सिस देन जो स्लोप है यानी कि m ये बराबर होगी इन्फिनिटी के। देखिए जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसे जो खड़ी हुई लाइन होती है, इसकी स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी की वैल्यू होती है, इन्फिनिटी होता है 1/0 के बराबर। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम जहां m है वहां पे इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन है ये हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी इनटू में x माइनस 1। एक बार ऊपर इक्वेशन दिखा देता हूं आपको। ये जो इक्वेशन है ये AC वाली चल रही है। यहाँ देखिए ये इक्वेशन। अब इन्फिनिटी की जगह हम 1/0 रख लेते हैं। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये 0 हो गया इंटू में x माइनस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस 3 इंटू में 0, तो ये तो 0 हो गया और इधर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 1 हो गया। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है ये आ गई है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई है। अब इसी तरह से मैं जो दूसरी साइड है, जो दूसरी लाइन है BC, उसको y एक्सिस के पैरेलल लिखता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ BC पैरेलल टू y एक्सिस देन m बराबर इन्फिनिटी। ये आप ऐसे लिख के दिखाओगे। तो अब ये इस इक्वेशन के अंदर देखिए, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ m की जगह पे हम इन्फिनिटी फिल कर लेंगे। तो इक्वेशन फिर हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में m की जगह पर इन्फिनिटी इनटू में ये x प्लस 4 हो गया। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0 के बराबर। इसी रिलेशन को आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर मैं इस इन्फिनिटी को इधर ले आता हूँ नीचे, तो 1 के नीचे इन्फिनिटी हो गया, तो 0 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है 0 के बराबर होता है। तो माइनस भी जो है माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 के बराबर होगा। तो इतना ये 0 हो गया
इनटू में ये x प्लस 4 हो गया। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 0 ही हो गया। तो फाइनली y माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 आ गया। ये आ गई है चौथी इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन की जो है ना 4 पॉसिबल इक्वेशंस थी, ये चारों की चारों मैंने यहाँ पे निकाल दी है। क्वेश्चन खत्म।